गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एल्कलाइन नेचर ऑफ एमीन। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था भौतिक गुणधर्म के बारे में और एमीन क्षारीय प्रकृति के बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज भी हम क्या करेंगे कि अमीन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से जो अमीन्स होता है वो अन्य कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है और कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म्ड करता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड रिएक्शन है वो रिएक्शन विद क्या, रिएक्शन विद मेटल आयन। मेटल आयन कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? सिल्वर, एजी हो सकता है, कॉपर हो सकता है। इनसे क्या रिएक्शन कर सकता है और क्या फॉर्म करेगा? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि संकुल यौगिकों को क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पर C2H5NH2 प्लस AgCl से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? C2H5NH संकुल फाउंड होगा। संकुल मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले उपसहसयोगी बंध वाले यौगिक। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका Ag, यहाँ जाएगा आपका N, यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा H, यहाँ जाएगा आपका C2H5। ठीक है, इस टाइप से क्या हो जाएगा आपको, ये एक संकुल फाउंड हो जाएगा जो क्या होगा आपका? सोल्यूबल सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विलयशील सिल्वर अमीन संकुल आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ फाउंड हो जाएगा। सेकंड हम बात करें Cu2Cl2 से। अच्छा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो Cu2Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? Cu C2H5NH2 का होल 4 आइस 2 प्लस Cl2 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आपके डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गहरा नीला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉपर एमीन जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर 4 ले रखे हैं इसके, तो क्या करोगे यहाँ पर 4 ऐड कर दोगे। तो इस टाइप से क्या करता है, ये रिएक्शन करता है किससे? मेटल आयन से। ठीक है, इसके नोट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, थर्ड रिएक्शन एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स एल्कलीकरण। एल्कलीकरण में क्या करेंगे हम? मेटल एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो इसमें हम क्या लेते हैं? नॉर्मली CH3I ले लेते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर हम रिएक्शन पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि यहाँ क्या मिलेगा? क्वाटरनरी साल्ट लास्ट में बनेगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है क्योंकि एक मिक्सचर आपको क्या होगा? फाउंड होगा यहाँ पर। तो रिएक्शन कराएंगे 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं हम RNH2 प्लस। ठीक है, क्या ले लें हम? CH3 और क्या ले लेंगे यहाँ पर हम? I ले लें। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लें? चलो CH3 ले लेते हैं, CH3NH। एल्किल हैलाइड ऐसे करा दो तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर रिएक्शन निकल जाएगा -HI, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? CH3NH, CH3NH, CH3 आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फिर क्या कराओगे? फिर CH3I से रिएक्शन कराओगे तो -HI फिर रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? CH3N, CH3 और CH3 आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, फर्दर फिर रिएक्शन कराओगे आप CH3I से तो क्या मिल जाएगा आपको? CH3 का होल 4 आइस N प्लस और क्या मिल जाएगा आपको? I माइनस। ठीक है,
तो ये एन मेथिल मेथिनामीन, एन एन डाइमेथिल मेथिनामीन, और ये हो जाएगा आपका क्वाटरनरी यानी कि टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा आपका, पहले भी नेम लिखवाए हमने आपको, टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड साल्ट हो जाएगा, साल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 1 डिग्री और सर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये क्या होगा आपका 2 डिग्री, ये क्या आपका 3 डिग्री, ये जाए क्वाटरनरी साल्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या जाए एरोमेटिक हम ले लें NH2 प्लस CH3, आई से रिएक्शन कराए तो -HI यहाँ पर भी रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका NHCH3, एन मेथिल एनिलीन लिख सकते हैं या बेंजीनामीन लिख सकते हैं, एनिलीन और बेंजीनामीन, ठीक है। आगे चलो फिर CH3, आई से रिएक्शन करा तो -HI, फिर निकल जाएगा तो NCH3 CH3 NN डाइमेथिल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो आप, फिर CH3 I, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अब एक और अटैच हो जाएगा तो H3CN CH3 प्लस NI माइनस, यह जाएगा क्या आपका ट्राईमेथिल एन ट्राईमेथिल एनिलीनियम, क्या हो जाएगा आयोडाइड साल्ट हो जाएगा, क्या आएगा आपका ट्राई मेथिल एन ट्राईमेथिल, ठीक, एनिलीनियम आयोडाइड, ठीक है, साल्ट इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड यहाँ जाएगा टेट्रा एन ट्राईमेथिल एनिलीनियम, क्या हो जाएगा आपका आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका एल्काइलेशन एल्कलीकरण, क्या यहाँ पर ये रिएक्शन है, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 4 रिएक्शंस की, एसाइलेशन, एसिलीकरण, एसिलीकरण मीन्स क्या होगा आपका यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड और Cl से रिएक्शन कराएंगे, 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन दोनों हो सकता है आपका, ले लेते हैं RNH2 प्लस क्या जाएगा आपका ClC डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं आप, यहाँ से H और H, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका ये H और यहाँ से निकल जाएगा आपका Cl, रिमूव उठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास -HCl अलग हो गया, तो RNHC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा 2 डिग्री ले लेंगे आप, RNH प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा H यहाँ से और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास RNC डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या बन गया एक एमाइड बन गया, ठीक है, एसिटामाइड क्या हो जाएगा आपके पास कंपाउंड फाउंड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं आप इसे एन एल्किल एसिटामाइड, ठीक है, एन एल्किल
एसीटामाइड, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आपके NN डाई एल्किल, क्या हो जाएगा आपका एसीटामाइड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हो जाएगी, आपका 2 डिग्री है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, नंबर 5 बेंजाइलेशन। बेंजोइलीकरण, बेंजोइल क्लोराइड C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। सेम ही है जैसे एसिटिल क्लोराइड था, सेम रिएक्शन क्या है यहाँ पर, वही कंडीशन है, ठीक है। बट क्या है यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एल्किल की जगह क्या ले लिया, यहाँ पर एरिल अटैच कर लिया है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा ये बेंजाइलेशन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जो होता है आपका अल्कोहल, फिनॉल और अमीन, कोई भी दे सकता है। अल्कोहल की रिएक्शन भी हो सकती है, फिनॉल की रिएक्शन भी हो सकती है, अमीन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब क्या होती है ये रिएक्शन जो होती है हमारी पाइरिडीन की प्रेजेंस में होगी, तो इस रिएक्शन को कहते हैं शोटन बोमान रिएक्शन। क्या कहते हैं, शोटन बोमान रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, शोटन बोमान विक्रिया। अब कहते हैं जब क्या कराते हैं रिएक्शन को हम कंप्लीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। कंप्लीट कराएंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, शोटन बाउमन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। कोई ऐसी जैसी अभी एसिटिल क्लोराइड वाली थी, ऐसी सेम रिएक्शन वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लिखेंगे आप RNH2 प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री से करा सकते हैं, ठीक है। 3 डिग्री रिएक्शन में कराएंगे तो इसमें उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री इजीली रिएक्शन देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, Cl C डबल बॉन्ड O C6H5। तो क्या होगा, यहाँ से आप H को ऐसे लिख सकते हैं, H और H यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से H ये और यहाँ से Cl ये रिमूव हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका -HCl रिमूव हो जाएगा। -Cl रिमूव होने के बाद जो अटैच होगा आपका RNHC डबल बॉन्ड O, ठीक है, C6H5। क्या हो जाएगा, N एल्किल, ठीक है, बेंजामाइन। क्या हो जाएगा, N एल्किल बेंजामाइन यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कौन सी, कार्बल अमीन रिएक्शन, ठीक है। क्या फाउंड होता है इसमें, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, फाउंड होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है उसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। कार्बल अमीन रिएक्शन की, आइसोसाइनाइड एक फास्ट स्मेलिंग कंपाउंड, क्या होता है, फास्ट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। फास्ट स्मेलिंग कंपाउंड जो होता है हमें फाउंड होता है कार्बल अमीन रिएक्शन से। आइसोसाइनाइड है, फास्ट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है किसका, 1 डिग्री अमीन का। ओनली 1 डिग्री अमीन क्या करेगा, ये रिएक्शन को देगा, 1 डिग्री अमीन ही देता है, इसके अलावा ये और कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो हमारा 1 डिग्री अमीन है, इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस होती है। तो क्या होता है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म होता है। एक एल्कोहलिक क्या होता है हमारे पास, KOH होता है। इनकी प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शन होती है किसकी, 1 डिग्री अमीन की, यानी कि RNH2 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद बनता है RNC बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड फाउंड हो जाता है, ठीक है। साथ में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर KCl फाउंड हो जाएगा प्लस H2 भी फाउंड होगा सर, ठीक है।
रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसकी आपके डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, और फर्दर भी हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की एक स्मॉल वीडियो बनाकर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये क्या है आपका, ये कार्बन अमीन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन देता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। और ये क्या होती है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, फाउंड होता है। रिएक्शन आपने बैलेंस करनी है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है, तो रिएक्शन आपने क्या करनी है, यहाँ पर इसको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के बाद क्या होगा, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। चलिए आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हॉफमान मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल क्योंकि तो इसमें जो होती है ना, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। ये जो कंपाउंड फाउंड होता है ना आपका आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड क्या होगा आपका, फाउंड होगा। वो कंपाउंड जो करता है उसमें से मस्टर्ड ऑयल जैसी क्या स्मेल आती है, इस बेस इसे क्या कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। तो नंबर हमने आपको बता दिया है, इसका 7 नंबर होगा, 7वां नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन होगी पहले किससे, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, इसका रिप्रेजेंटेड करते हैं S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S से रिप्रेजेंटेड होता है। फर्दर क्या होगा, इसमें HgCl2 से क्या होगी, रिएक्शन होगी, और आपको क्या होगा, आइसोथायोसाइनेट क्या होगा, कंपाउंड फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, इसमें रिएक्शन ले सकते हैं हम CH3 CH2 NHH, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये आपका 1 डिग्री अमीन ले लिया। इसकी रिएक्शन कराया हमने किससे, CS2 के साथ। एडिटिव प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या होगा आपका, CH3 CH2 NH कार्बन आ जाएगा, अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड S और H, ठीक है, एथिल, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, एथिल, ठीक है। डाइथायो कार्बमिक एस अम्ल, डाइथायो कार्बमिक एसिड, ठीक है। एथिल डाइथायो कार्बमिक कंपाउंड आउट क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये रिएक्शन कराएंगे हम इससे किसके, HgCl2। तो Hg और S रिमूव होगा, -HgS पहले यहाँ से रिमूव होगा, H और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -2HCl। तो ये दोनों रिमूव हो गए, यहाँ से H रिमूव हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड फाउंड हो जाएगा, डबल बॉन्ड है। तो क्या फाउंड हो जाएगा आपको, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। एथिल आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा, एथिल आइसोथायोसाइनेट क्या हो जाएगा, आपको कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगी आपकी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की क्या आएगी, इसमें स्मेल आएगी। तो 20 बेस से क्या कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन 20 को कहा जाता है। ये अभी 2020 में करंट में ही क्या आया है, इस पे क्वेश्चन आया था, इसका क्या पूछा था, ये नेम पूछा था कि इसका नेम क्या होता है, ठीक है। तो नेम क्या होता है, एथिल आइसोथायोसाइनेट क्या होता है, इसका नेम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं आपसे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी, सॉरी ऑक्सीडेशन तो बाद में आएगी, इससे पहले हम लिख लेते हैं जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन विद टिल्डन
रिएक्शन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट से क्या कराएंगे हम, रिएक्शन कराएंगे। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है, NaCl, क्या होता है ये, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्या होता है यहाँ पर, क्लोराइड होता है। इससे क्या कराएंगे हम, रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, कहाँ देखी हमने, जो प्रिपरेशन मेथड है किसका, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का जो प्रिपरेशन मेथड आपको बताया था, उसमें हमने रिएक्शन को आपको बताया था, तो वहां हमने इस रिएक्शन को फर्क देखा था। तो सेम वही रिएक्शन है, RNH, ठीक है, और क्या जाएगा आपका ClNO, NOCl बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज होगा, यहाँ से डिलोकलाइज होगा, क्या बाउंड हो जाएगा आपके पास, प्लस लगा सकते हैं यहाँ, क्या बाउंड होगा, RCl प्लस N2 प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O। तो किसको फाउंड करने की मेथड है ये आपको एल्किल हैलाइड। तो यानी कि एल्किल क्लोराइड क्या आ रहा है आपको यहाँ ऐसा फाउंड हो रहा है, तो एल्किल क्लोराइड को फाउंड करने की क्या है यहाँ पर ये प्रिपरेशन मेथड जो हम क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, टिल्डन रिएजेंट से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख सकते हैं, रिएक्शन विद फॉस्जीन COCl2, क्या कराएंगे, फॉस्जीन से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या ले लें हम, CH3NH2 प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl ले लें। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो 2HCl निकल जाए, रिमूव हो जाए -2HCl। यहाँ पर हमने 2 ये ले लिया अगर हम, तो अटैचमेंट हो जाएगा क्या, CH3NH, C डबल बॉन्ड O, NH, CH3, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है NH2CONH2 किसका होता है, यूरिया। तो यूरिया बेसिस का क्या करते हैं हम, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, NN डाईमेथिल लिख सकते हैं, डाईमेथिल, ठीक है, यूरिया। इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डाईमेथिल यूरिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये तो 1 डिग्री है, अगर हम क्या करें 2 डिग्री क्या ले लेंगे, अगर यहाँ पर हम अमीन ले लेते हैं, तो 2 डिग्री से भी क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिग्री में क्या जाएगा आपका, CH3 का होल ट्वाइस NH के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, प्लस Cl, C डबल बॉन्ड O एंड Cl, रिएक्शन कराएंगे तो -2HCl अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपको, CH3 का होल ट्वाइस N, C डबल बॉन्ड O N, CH3 का होल ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा मैथिल यूरिया, क्या हो जाएगा आपको, फाउंड हो जाएगा। अगर हम 2 डिग्री ले लेते हैं तो ये 1 डिग्री से और ये 2 डिग्री से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये टिल्डन रिएक्शन से रिएक्शन है, चैप्टर नंबर एल्किल हैलाइड को प्रिपरेशन करने की, चैप्टर नंबर 10। तो कई रिएक्शन जो इसमें रिपीट हो चुकी हैं, जो चैप्टर नंबर 10 में हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, वो हमारी है ऑक्सीडेशन। हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 में क्या होगा कि बेस क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। देन हम क्या कराएंगे आपको, इसके बाद हम कराएंगे H2O और H प्लस में क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। देन हमें क्या फाउंड हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन हमको फाउंड हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा रिएजेंट हमने कौन सा यूज किया, या यूज जो रिएजेंट यूज होगा उसी के बेस क्या होगा हमारा जो होगा यहाँ पर हमको कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा CH3 CH2 और NH2 है हमारे पास, ऑक्सीडाइज होंगे KMnO4, तो -H2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है।
एच एच, तो क्या मिल जाएगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में रिएक्शन। ठीक है, एक कंपाउंड फाउंड होता है वहां पर भी, क्या होगा ये एसिटल्डिमीन, एसिटल्डिमीन फाउंड होगा। अब क्या कराएंगे, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रिएक्शन कराने के बाद आप क्या होगा, आपको हाइड्रोलाइसिस होगा H+ की प्रेजेंस में, तो बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। तो यहाँ क्या फाउंड होगा आपको CH3 CHO प्लस NH3, क्या हो जाएगा आपको फाउंड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड बन रहा है। और हम क्या ले ले, आइसो कंपाउंड ले ले कोई, सेम रिएक्शन रहेगी KMnO4 -H2, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH आपको फाउंड हो जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वही H+, तो बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 आपको फाउंड हो जाएगी। क्या आपका एसीटोन आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।